नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। तो आज का जो एपिसोड है वो रिलेशनशिप के उस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से आजकल की रिलेशनशिप या दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादातर ब्रेक हो जा रहे हैं। और उस एलिमेंट या उस फैक्टर का नाम है ईगो। तो हम, जैसा कि मैं आजकल की सोसाइटी में देख पा रहा हूँ, जितने भी रिलेशंस हैं उनके टूटने की या जितने भी दोस्ती है उनके टूटने के जो रीज़न है वो है ईगो। इंसान का ईगो उनके लिए आजकल सबसे बड़ा डेंजरस वेपन बन चुका है। एक अच्छा खासा रिलेशन होता है जिसमें सब कुछ ठीक होता है, एक अच्छी खासी दोस्ती होती है जिसमें सब कुछ ठीक होता है, मगर एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके बाद उस रिश्ते से बड़ा ईगो हो जाता है दोनों के लिए। कई बार एक पर्सन ईगो लेस होता है तो दूसरा रहता है, अगर दूसरा रहता है तो दोनों के साइड से किसी न किसी की साइड से ईगो हो ही जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान ईगो में है वो उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा समझता है। उसे ऐसा लगता है वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट संभाल रहा है, जो कि मेरे अनुसार गलत है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी गलत है। मैं आपको समझाता हूँ पहले कि ईगो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ईगो क्या होता है। ईगो में ईगो का मतलब होता है कि आप छोटी सी बात पे आप ऐसे बिहेव करने लगते हो जैसे कि वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप अगर ईगो में हैं, अगर आपको लग रहा है तो उसका ये है कि आपको अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी। अगला इंसान आपसे सॉरी बोलेगा बट आप माफ नहीं करोगे। आप तो सॉरी नहीं बोलोगे मगर किसी के सॉरी बोलने पे माफ भी नहीं करोगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उन्हें जाके बता दीजिए कि भाई साहब, बहन जी, आप ईगो में हैं। मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से की रक्षा नहीं कर रहे। अब आपकी बात दिल पे लग गई, अब आपकी बात जो है, आप मेरे से रिवेंज लेने लगे हो। अब आप मुझे दिखाने लगे हो कि देखो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। ये जो मैं कौन हूँ तुम कौन हो वाला जो सीन है ना, इसी को हम कहते हैं, मैं कहता हूँ एक्चुअली, ईगो। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो क्या होता है कि एक बार में वो हर्ट नहीं होता। अगर कोई इंसान एक ही गलती बार बार करे तो आप माफ करोगे और एक लिमिट के बाद जाके ना आप साइलेंट हो जाओगे। आप उस इंसान से बात तो करोगे लेकिन कंप्लेन करना बंद कर दोगे। अगर आप वो गलतियां करेंगे आप साइलेंट रहोगे, आप उनको करेक्ट ही नहीं करोगे क्योंकि आप पहले करके देख चुके हो, कोई फायदा हुआ नहीं। अब वो सेम मिस्टेक करे या कुछ नई मिस्टेक करे, आप साइलेंट हो जाओगे। बट आप उनसे बात करोगे नॉर्मल, हेलो हाय, नॉर्मल जैसे होता है एक स्माइल के साथ, बट उनको करेक्ट नहीं करोगे। ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि भाई मैंने तो तुझे पहले बचाया था, समझाया था, तब सुना नहीं तो अब नहीं। अब आप नेचुरली नहीं बोल पाओगे, आपके अंदर से नहीं आएगा, आप साइलेंट हो जाओगे खुद ब खुद। वहां पे ये नहीं होगा कि आप बात नहीं कर रहे हो या सुन नहीं रहे हो या फिर आप नजरें फेर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब के जो सिम्टम्स हैं वो ईगो वाले पेशेंट्स की हैं, ठीक है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका हर्ट होता है उन पर्सन को अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास मान लो एक ऐसा इंसान है, दो इंसान है जिनसे आपकी लड़ाई हुई। एक इंसान है जो आपसे बात तो कर रहा है मगर कोई शिकायत नहीं कर रहा, कभी आपको उन पुरानी बातों के लिए कुछ बोल नहीं रहा है। और एक है जो आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप मनाने की कोशिश भी कर रहे हो तो भी नहीं मान रहा। डिफरेंस आप खुद अभी पॉइंट्स के बाद आप समझ पा रहे हो कि ये जो इंसान है जो आपसे बात कर रहा है मगर कुछ कह नहीं रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है। और जो इंसान आपके मनाने के बाद या समझाने के बाद भी नहीं सुन रहा, वो उसका ईगो हर्ट हो गया, उससे वो बात कुछ ज्यादा ही ईगो पे ले ली है। वो अब आपसे बात नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब ईगो सेटिस्फैक्शन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। कोई आपको बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगो पर मजबूर कर देगा फिर मानेगा। कुछ लोग होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग लेते हैं, अपना अपना सबका है। लेकिन डिफरेंस ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तुरंत हर्ट नहीं होता। अगर आपको पहली बार आपकी किसी दोस्त से किसी पार्टनर से बहस हुई और वो अगर आपसे बात करना बंद कर दे तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। अगर आप मनाने की कोशिश भी करो बिना गलती के, आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो लेकिन वो अपना बिहेवियर नहीं बदल रहे, दैट मीन्स कि उनकी वो बात ईगो पे आ गई है। अब वो आपसे रिवेंज ले रहे हैं। अब वो आपको चाहते तो है वो बात करना, बिल्कुल चाहते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि गलती उन्हीं की है, मगर वो चाहते हैं कि आप अटेम्प्ट करो। अगर मैं बात करूं लोगों की तो कुछ लोग चाहते हैं कि आप डेली अटेम्प्ट करो, कुछ लोग चाहते हैं चलो करने दो, जब जब कर रहा है मैं अपने हिसाब से ही मानूंगा या मानूंगी जो भी। तो ये होता है ईगो। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो वो इंसान आपको माफ कर देगा, लेकिन आपको उनके बिहेवियर में चेंज खुद दिख जाएगा। वो आपसे माफ करेगा, आपके साथ रहेगा, आपसे बात करेगा, लेकिन बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो आपके पर्सनल मैटर्स की वजह से आपने जिस बात पे उन्हें हर्ट किया होगा उससे मिलती जुलती या उसके आसपास की बातें वो दोबारा करेगा ही नहीं। ये है डिफरेंस। हाँ तो गाइस, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कुछ पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे तो आप
सेल्फ रिस्पेक्ट में ही आप नाराज होंगे किसी से, ईगो में आप प्रॉब्लम आपके आएगी नहीं। जो पॉइंट्स है वो ये है जिनका आपको ध्यान रखना है कि पहला, आपको रिलेशन को इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप उस रिलेशनशिप को या फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस देते होंगे तो आप वैसे भी इगोइस्टिक नहीं होंगे। अगर आपके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट तो ये क्लियरली अगले पार्टनर को बता दीजिए कि हाँ भाई, मेरे लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बट तुम मेरे लिए अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। बुरा लगेगा, लेकिन जो आप ये जो करोगे ना ईगो में के बाद, उससे कम ही लगेगा। तो बेटर है कि आप ऑनेस्टली बता दो कि देखो मैं इस रिश्ते में, इस दोस्ती में कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर वर्क करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर मैं बता दूंगा। तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, आपके फील बिलीव में होना चाहिए कि हाँ ये रिश्ता या ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उन्हें माफ खुद ब खुद ही कर दोगे, आपसे खुद नहीं रहा जाएगा बिना माफ किए। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड ये कि आपको अपने आप को सुपीरियर नहीं बनाना है कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा तो कोई है नहीं जिससे गलती ना हो। तो ये अपने मेंटली आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई, ताली एक हाथ से तो बजी नहीं होगी। अगर अगला बंदा कुछ बोला मुझे जो मुझे बुरा लगा तो मैंने भी तो कुछ बोला होगा। अगर वो तो ऐसा नहीं कि सो के उठा और मुझे फोन करके चार गाली सुना दिया, वैसा तो कोई करेगा नहीं। और ऐसे जो लोग करते अगर होंगे तो आप ऑब्वियसली तब तो आप उनसे नाराजगी हो, उसको ईगो हम लेंगे ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की और दोस्ती की, जहां लड़ाइयों के बाद रिश्ते टूट जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अगला इंसान बात ही नहीं करने देता और आप खुद बात करने चाहते नहीं हो, अगला आता है तो आप सुनते नहीं हो। ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जो थर्ड पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है वो है अंडरस्टैंडिंग। जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी अपने लेवल पे कि हाँ, कि भाई हो सकता है ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गया होगा, कुछ मिसकम्युनिकेट हो गया होगा, एक बार बात कर तो लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी लड़ाई की वजह जो होती है आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, कम उसको सॉल्व करने के पीछे नहीं भागते। लड़ाई हो गई, क्यों हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, हो गई ना, जो होना था हो गया। अब आप ये ध्यान दो कि भाई इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ये जो रिलेशन है ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं चल रहा है या सिर्फ आपकी वजह से नहीं बना है। अगर वो इंसान है आपकी लाइफ में, चाहे वो दोस्त हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी कोई रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, तो वो आपके लिए बराबर का इंपॉर्टेंट रखता है। आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके नाराज होने से उससे फर्क पड़ेगा, उसके पास, ऐसा होता नहीं। अगर आप नाराज हो, ठीक है, अगर आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, खुश हो, नॉर्मल हो, तो अगला इंसान भी खुश रह सकता है। उसके पास भी सराउंडिंग है, उसके पास भी अपना एक सर्कल है, वो आपके पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है तो ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप ही उसके पास हो या फिर वो क्या करेगा। ऐसा हमारे दिमाग में हो जाता है कि हमारे बिना को कौन पूछेगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि उस रिश्ते की उसे वैल्यू होती है, आपकी वैल्यू होती है। उसे लगता है यार एक ट्राई तो करे, क्या हो गया बहन, झगड़ा ही तो हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप नहीं माफ करते सोच लो यार इतनी जल्दी कैसे, चलने दो, तो फिर उसमें लॉस आपका भी है। हो सकता है वो एक अच्छा इंसान आपके हाथ से चला जाए जस्ट, और फिर आपको बाद में तो पता, आपको तो रियलाइज हो ही जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा, शायद जल्दी हो जाए या तो उनके जाने के बाद हो जाए। मगर अगर वो उनके जाने के बाद हुआ तो फिर वही कहावत रह जाएगी, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चला ही गया तो फिर आप रियलाइज करके भी क्या कर लोगे। तो ये बात का ध्यान रहे कि कोई भी इंसान आपके लिए अनवैल्यूएबल नहीं है। हर एक का आपकी लाइफ में एक वैल्यू है, और खास करके उसका जिसको आपने स्पेशल जगह दी है, जैसे बेस्ट फ्रेंड बोला हो, रिलेशनशिप में हो, तो उनका तो एक स्पेशल जगह है। उनसे तो आपको इगोइस्टिक होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो चीज बार बार हो तो फिर वो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसा कि मैंने पॉइंट्स में बताया, उसमें हो जाएगी। फिर आप नाराज होकर आपकी मर्जी, आप कब मानते हो नहीं मानते, रिश्ता रखना है नहीं रखना है, वो बात तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई। लेकिन अगर पहली बहस हो, दूसरी बार हुआ है और वो मना भी रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ यार मैं परेशान था, मेरे प्रेशर था, मेरे पे वर्कलोड था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे से मुझे समझ नहीं आया, और वो चीज इंस्टेंट हो रहा है, जस्ट वो आपसे थोड़े देर बाद बोल दे रहे हैं, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, शायद 6 घंटे बाद या 1 हफ्ते के अंदर में। सो फिर आप माफ कर सकते हो 1 से 2 बार, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, क्योंकि ईगो जो मैं देख पा रहा हूँ ना, ये जो चीजें है ना, हम अपने आप को जैसे समझते हैं जैसा होता है, ये जो प्रॉब्लम है मिसकम्युनिकेट करने का, ये अगर चलता रहा तो फिर कोई रिश्ता चलेगा नहीं। समझ रहे हो आप बात। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मॉडर्न जमाना है, हम लोगों को मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं, तो आसपास के लोगों को इतना हम फैसिनेट हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये इंसान मेरे पास है तो हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि गलत है। सो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स हैं आपके काम आए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज से होके गुजरा हूँ, जिससे मैं अफेक्टेड भी हूँ, मैं भी कभी वैसा था भी, तो मुझे उसके दोनों चीजें पता है कि करने पे क्या नुकसान होता है और कोई अगर करता है तो कैसा फील होता है, दोनों चीजें पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि आप अगर किसी को अपना मानते हो, तो जैसे आपके घर में भाई बहन है, जैसे आप उनसे लड़ते हो झगड़ते हो, लेकिन फिर सॉल्व भी करते हो ना, उनके छोड़ के दूसरे भाई तो नहीं ला देते कि चलो चेंज चेंज। ऐसा तो हम नहीं करते, लड़ाई हो गया चलो चेंज इट। नहीं, अगर आप बाहर भी कर दोस्ती किया आपने, तो अगर श्योर जस्ट बिकॉज कि वहां ऑप्शंस हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप चेंज कर दो। अगर वहां भी भाई या माँ बाप की तरह माँ बाप से बहस रहता तो क्या अगले दिन चेंज कर देते? ईगो में उनसे बात नहीं करते? ऐसा नहीं होता है ना। हम जाते हैं उनके पास, सॉरी कहते हैं, अगर उनकी गलती थी तो वो आते हैं हमें मनाने, प्यार से आ जाओ खाना खा लो बेटा, ये वो। दिस इज वॉट अ रिलेशन इज ऑल अबाउट। यही तो है रिलेशन। फिर अगर आप इसी को, अगर इसका बेस ही हटा दोगे तो फिर रिलेशनशिप बचेगा ही नहीं, कोई भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं बचेगा। सो आप ध्यान रखिए इन बातों का कि सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जो जब कोई चीज ओवर लिमिट हो जाए, और तभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करनी है। अदरवाइज अगर आप किसी से छोटी छोटी बात पे नाराज हो रहे तो वो आप इगोइस्टिक हो, सो कॉल्ड। तो आप इनका ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ। नमस्कार।